एफबीआर और बैंक के मुताबिक एक नई कैटेगरी का बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। इसकी क्या लिमिट होगी? कौन लोग ओपन कर सकते हैं? जिन लोगों का एनटीएन नहीं है क्या वो भी ओपन कर सकते हैं? जो नॉन फाइलर हैं क्या वो भी ओपन कर सकेंगे? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो बैंक के हवाले से आप काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। पिछले तकरीबन एक माह से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही है। बैंक जो है वो डेटा रिपोर्ट कर रहा है, नॉन फाइलर का भी और फाइलर का भी। कितनी लिमिट की हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप एफबीआर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, मतलब जिनकी इनकम ही कम है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बैंक अकाउंट तो ओपन करना है। तो बैंक क्या कर रहा है? अगर आपका एनटीएन नहीं है तो वो कहते हैं जी मैं ओपन नहीं करूँगा। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हम नया अकाउंट एक नई कैटेगरी ऐड करेंगे। इससे पहले जो एक क्विक रैप के लिए पहले भी हम देख चुके हैं। लेक्चर के जो फाइलर और नॉन फाइलर हैं उनकी लिमिट क्या थी। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला करते हैं, पहले भी हमने लेक्चर में देखा था तो क्या कहा गया कि जो फाइलर है नॉन फाइलर है उसकी क्या ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी। अगर आप फाइलर हैं और मंथली आप तकरीबन 10 मिलियन कमा रहे हैं और वो आप इसके अंदर डाल रहे हैं तो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर करेगा। इस तरीके से अगर मंथली 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर कर दी जाएगी। अगर आप एक मंथ के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट है वो अपने बैंक से विदड्रा करवा रहे हैं तो बैंक फिर भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एफबीआर को रिपोर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये सारी कैटेगरी में इससे नीचे रहकर अगर आपको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो बैंक है वो एफबीआर को डेटा नहीं देगा। लेकिन इसके ऊपर बैंक आपसे पूछेगा कि भाई आप अगर अपना नॉन फाइलर हैं, आप रजिस्टर्ड हो, आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक किया जा सकता है। अल्टर तरह की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। लेकिन अभी बैंक कुछ सिचुएशन में पहुंच रहा है, कुछ लोगों को नहीं पूछ रहा। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एफबीआर और बैंक ने एक प्लान किया है। वो लोग जिनकी इनकम जो टैक्स रिटर्न्स ही नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी की बात करते हैं तो अगर 50,000 मंथली किसी की सैलरी नहीं है, उससे कम है, तो उसका जो एनुअल इनकम होगी वो 6 लाख से कम है तो वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, तो वो फाइलर ही नहीं होगा। उसको तो पता ही नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल करने का। इसके अलावा जो एज पर लॉ है जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेक्चर पहले देख चुके हैं, तो वो जब बैंक अकाउंट ओपन करना जाएंगे तो वो कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं। और जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, इसके अलावा कोई जैज़ कैश या इजी पैसे की भी जो है ट्रांजैक्शन करता है, वो आप वैसे ही अपने नंबर पर कर रहे होते हैं। तो आप एफबीआर और बैंक ने प्लान किया है कि नई कैटेगरी की जो बैंक अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा जिसकी एक लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट ये होगी कि मंथली आप पहले उनको बताएंगे कि आपकी इनकम कितनी है। आप ये कहते हैं कि जी मेरी मंथली इनकम 50,000 है तो बैंक वहाँ पे लिमिट लगा देगा कि 50,000 से ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आप ये कहते हैं कि जी मैं मंथली विदड्रा कराऊंगा, वो भी 50,000 के करीब होगा। वो 50,000 के करीब ही आपके अकाउंट से पैसे विदड्रा करवा सकेंगे। इस तरीके से अगर अमाउंट आपके अकाउंट से ज़्यादा आएगी तो बैंक क्या करेगा, आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा या आपसे कहेगा कि पैसे कहाँ से आए हैं, ये किसने भेजे हैं, आप इस पर एविडेंस दें।
तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, टैक्सेबल इनकम कम है, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन उन्होंने चूंकि बैंक अकाउंट तो बनाना है, ओपन भी करना है, अपनी सैलरी भी लेनी है, कोई छोटे मोटे बिजनेस हैं तो वो भी करने हैं। तो एफबीआर क्या करेगा, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाएगा, जिसको वो कह रहे हैं कि आसान बैंक अकाउंट की तरह का एक कैटेगरी होगी जो ओपन की जाएगी। तो जब आप जाएंगे, आप कहेंगे जी पहले हम ये कहते हैं करंट अकाउंट है, फिर सेविंग है, ऐप है, ये नई कैटेगरी है। आपसे पूछी जाएगी कि बैंक अकाउंट ओपन करते हुए आपकी सारी जो भी आप इसके ऊपर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे आ सकते हैं, कितने पैसे आप निकलवा सकते हैं, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंक की कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को वो वहाँ पे अकाउंट में मेंशन किया जाए। इसके बाद चैलेंज आता है, फॉर एग्जांपल आपकी अकाउंट ओपन है 50,000 से कम वाला, और बाद में आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई है या आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा आ रही है, तो बैंक को प्रॉपर आपने इन्फॉर्म करना है और उसका भी तरीक़ेकार बताया जाएगा कि क्या वो अकाउंट आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ये एक नई तरीके की प्लानिंग है जो एफबीआर और बैंक के दरमियान चल रही है, जिसमें उन्होंने ये भी कोट किया है कि जो इस तरह की डायरेक्शन है बाकी दूसरे एशिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब में हो रही है। मतलब कि ये अकाउंट की लिमिट लगाई गई है। इस तरीके से फर्दर जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जो जैज़ कैश और इजी पैसे की जो लिमिट है ये भी अब काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये नहीं कि आप 2-2.5 लाख की लिमिट ओपन करवा लें या इससे ज़्यादा करवा लें, इसके ऊपर असेसमेंट होने लगी है। अभी जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले बैंकों के ऊपर से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद जैज़ कैश और इजी कैश और बाकी जितने भी ऐप्स हैं उनको भी डिक्रीज़ कर दिया जाएगा।